जैसा कि आप सब जानते हो पेट्रोल के दाम बहुत बढ़ते जा रहे हैं, तो ऐसे में जो है ना कि इलेक्ट्रिक व्हीकल को बहुत ज़्यादा बढ़ावा मिल रहा है आज की जनरेशन में। तो इसकी बात करते हैं, ये है रिवोल्ट की, जिसके ओनर है मिस्टर आपका गुड नेम अनुपम जी। तो अनुपम जी, आप इसके बारे में कुछ बताएंगे कि आपने बाइक कब ली और कितना टाइम हो गया इसको लिए हुए? ये बाइक अभी जून में निकाली थी। जून में? हाँ। इसी जून में? हाँ, इस जून में। अच्छा। इसकी बुकिंग करवाई थी काफ़ी, पिछले साल करवाई थी। अच्छा, ऑनलाइन बुकिंग कराई थी आपने इसकी? हाँ, ऑनलाइन भी कराई थी, फिर वहाँ जाके भी। अच्छा। काफ़ी वेटिंग में थी। हाँ। उस टाइम इसके शोरूम यूपी में नहीं है एक भी। यूपी में नहीं थी? हाँ, यूपी में, लखनऊ में, यहाँ नहीं थे जिस टाइम पर हमने बुक करी थी। ओके। इसलिए लेट था, तो दिल्ली से निकलवाई थी, दिल्ली नंबर प्लेट। दिल्ली से निकलवाई थी? हाँ, तो इसलिए काफ़ी टाइम भी लग गया था। तो बुकिंग में मतलब कितना अमाउंट आपने पहले दिया था बुकिंग टाइम पर? बुकिंग में तो 20,000 दिया था। 20,000 पर? और कितने की पड़ गई आपको ये? 1.5 लाख करीब पड़ गई थी। 1.5 लाख? कितने की पड़ी आपको ये? ये पड़ गया हमें 1.5 लाख की। 1.5 लाख की। तो इससे पहले आप मतलब कि इलेक्ट्रिक व्हीकल यूज कर रहे थे या फिर आपके पास पेट्रोल व्हीकल था? नहीं, इससे पहले साथ पेट्रोल था। कौन सी बाइक थी आपके पास? स्प्लेंडर थी, पैशन प्रो थी। स्प्लेंडर पैशन प्रो। तो मतलब 100 सीसी की बाइक थी आपके पास में? हाँ, नहीं। दोनों में 100 सीसी का इंजन आता है ना? हाँ। तो उसके मुकाबले जैसे आप इसको चलाते हो तो पावर कैसी महसूस होती है? पावर जैसे मोटर और इसमें पेट्रोल में तो इंजन में अलग होता है। फ़र्क है? हाँ, फ़र्क तो है। हाँ। पर अगर देखी जाए लोकल में चलाने के लिए, डेली स्टूडेंट के लिए, ये बाइक बढ़िया है। पेट्रोल भी काफ़ी बचाती है। पेट्रोल भी काफ़ी बचाती है। तो जैसे कि बैटरी है, तो मतलब कि एक सिंगल जैसे कि फुल चार्ज करते हैं इसको तो कितने किलोमीटर तक लोकल में चल जाती है? इसमें देखिए जैसे आप यहाँ अलग अलग मोड है, मोड के हिसाब से हैं। अच्छा। अभी जैसे ये 30 मोड में है, तो यहाँ पे 66% बैटरी है। ओके। तो इसमें दिखा रहा है ना 40, रेंज दिखा रहा है 46 किलोमीटर। 46 किलोमीटर। अब जैसे यहाँ पे मोड चेंज करेंगे तो यहाँ पे देखिए सेकंड मोड में, नॉर्मल मोड में दिखा रहा है 59 किलोमीटर। इसमें पावर भी रिड्यूस हो जाएगी ना? हाँ, पावर रिड्यूस हो जाएगी। ओके। और दूसरा जो फर्स्ट मोड है वो कौन सा मोड है? में ये इकोनॉमी मोड है, इसमें 92 अभी किलोमीटर और चल जाएगी। ओके। तो इस जैसे कि ये फर्स्ट मोड है, 92 का माइलेज देगी, मतलब कि मैक्सिमम रेंज निकाल के देगी 92 किलोमीटर की। तो अभी कितनी 66% है ये? हाँ, ठीक है। 66 तो मान के चलते हैं अगर ये 100% हो, ठीक है, तो कितनी चल जाएगी? कितनी? 140। भाई को मैंने इंट्रोड्यूस नहीं कराया। भाई आप एक बार अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम राजेश है। राजेश है। आप दोनों भाई हो? ओके। तो आप बताइए फिर कंपनी ने एग्जॉस्ट निकाल लेगा अलग साउंड के लिए, जैसे किसी किसी को सिंपल खाली बाइक अच्छी नहीं लगती ना। अच्छा, मतलब साउंड भी निकालती है? हाँ, साउंड ऐसे यहाँ पे मोड है। और अरे वाह। इसमें फ़ोन में ऐप है। हाँ। उससे आप 4 तरह की साउंड अलग अलग वो चेंज कर सकते हैं एक दूसरे से। ओके। तो मतलब ये आपको एक फील कराती है कि मतलब कि आप मतलब इंजन व्हीकल चला रहे हो। हाँ। ठीक है। हाँ, मतलब आपको भी लगेगा, क्योंकि ऐसा होना चाहिए ना कि जब आप चला रहे हो तो साइलेंट नहीं होनी चाहिए। ठीक है। तो कंपनी का ये मानना होगा, इस वजह से इसमें साउंड डाला है इंजन का। तो अच्छा, आप इसमें जो इसकी हेडलाइट है, इसमें ये प्रोजेक्टर है ना ये वाला? हाँ। इसका लाइट का थ्रो कैसा है रात में? रात में भी सही है जैसे दिख जाए तो जैसे कि नॉर्मल बाइक होती हैं 100 सीसी की, पैशन प्रो, स्प्लेंडर वगैरह, तो नाइट में जैसा उनका थ्रो होता है, तो उसके हिसाब से इसका कैसा है? सही है वैसे, नॉर्मल दोनों बराबर ही हैं। आप कभी हाईवे पे लेके गए हो इसको? हाईवे पे कहाँ लेके गए हो? NH24 हाईवे जो है। मतलब जर्नी थोड़ी सी लंबी तय करी है आपने हाईवे पर? जर्नी तो बड़ा भाई वो कॉलेज जाते हैं, वो करता है जाके। तो कॉलेज कहाँ पर है उनका? दादी रोड पे। दादरी रोड पर है। ओके। तो फुल स्पीड मतलब कि जैसे फर्स्ट मोड है, इकोनॉमिक मोड, कितनी में चलती है? जो फर्स्ट इकोनॉमी मोड है, हाँ, उसमें आपकी एवरेज मतलब हाईएस्ट स्पीड देती है 40। हाँ। और सेकंड मोड में 60। और थर्ड मोड में 80 चल जाती है। 80 चली जाती है? ओके। जैसे दो बंदे बैठाते हैं, पिलियन के साथ में बैठा के चलते हैं, तो लोड मानती है बाइक? थोड़ा बहुत फील होता है पर आराम से। वो पेट्रोल की बाइक पे भी फील होता है? वो अगर वो थर्ड मोड में चलाओगे ना, हाँ। तो इतना फील नहीं होगा। ओके। वो आपका मतलब कि बेसिकली जो पेट्रोल की व्हीकल होते हैं, बाइक होते हैं, उनमें भी फील होता है वो तो। और तो आपको जो सर्विस है, इसकी सर्विस होती है इसकी? हाँ, सर्विस होती है। तो कितने किलोमीटर पे सर्विस होती है? एक की 10,000 पे और 1,000 पे दिया गया। मतलब 10,000 किलोमीटर पे सर्विस होती है इसकी? हाँ, 10,000 पे भी 1,000 पे भी थी। अभी इसकी सर्विस। अच्छा, फर्स्ट सर्विस 1,000 पे हुई थी,
उसके बाद 10,000 किलोमीटर पे है। तो कितनी चल चुकी है ये आपकी बाइक? अभी ये चल चुकी है 1803। 1803। तो सर्विस पे करते क्या हो, क्योंकि इंजन ऑयल तो चेंज होगा नहीं इसका? अब ये तो पता नहीं इसके बारे में तो। आपको मतलब कुछ तो डिटेल दी होगी उन्होंने कि आपने मतलब सर्विस में क्या कराए क्या नहीं कराए? मतलब थोड़ा इसमें, अब मैं तो गया नहीं था, बड़ा भाई गया था। ओके। तो बेसिकली जो मतलब टायर्स की वो होते हैं उनकी वो करी होगी। हाँ थोड़े ये मतलब जो कुछ ढीला हो। हाँ, क्योंकि मोटर में तो इतना कुछ होगा नहीं इसका, मोटर को छेड़ते नहीं है वो। तो अमाउंट कितने बताया था आपने इसमें? 1.5 लाख। 1.5 लाख। तो आपको ये वर्थ लगती है 1.5 लाख रुपए में? हाँ वारंटी वगैरह कितनी देती है कंपनी इसकी? 3 साल रहती है। 3 साल की? हाँ, और 3 साल में अगर वो इसकी बैटरी होती है, हाँ। उनको दिक्कत है तो वो कंपनी बोलता है। ओके। 3 साल में कुछ भी होगा तो वो कंपनी करके देगी बैटरी से रिलेटेड। तो बैटरी इसकी जब आप चार्ज करते हो वो निकाल के चार्ज करते हो या फिर इसी में चार्ज करते हो? बैटरी के लिए इसमें ये ऑप्शन दे रखा है, एक वो वायर आती है डायरेक्ट यहाँ लगा दो। अच्छा, यहाँ पर हाँ। ये यार जिस तरीके से ये ओपन दे रखा है, यहाँ पे कुछ मतलब कवर लगा। अच्छा, कवर ये है इसका। चलो अच्छी बात है। कितना टाइम लेती है ये चार्ज होने में? अराउंड 3 से 4 घंटे। 3 से 4 घंटे। तो नाइट में चार्ज करते हो आप इसको? जैसे शाम को 9 बजे तक चार्ज करते हैं, हाँ। 11-12 बजे तक सोते तो बंद करते हैं। ओके। कभी ऐसा हुआ कि आप मतलब चार्जिंग पे लगी रहेगी, आप भूल गए तो उससे कुछ जो adapter होता है उसमें ऑटो कट रहता है। ऑटो कट रहता है उसमें? ये सेफ्टी फीचर होना भी चाहिए उसमें। तो अच्छा, आपने ये बंजी कोड लगा रखी है, आप इस पर कुछ लोड वगैरह कैरी करते हो? तो वैसे तो नॉर्मली जैसे कुछ सामान वगैरह ले जाए छोटा मोटा, हाँ हाँ तो जैसे कार्टून हो गए हाँ। नॉर्मल साइज, तो वो सब इसके लिए रखा जाए। तो वो चीज़ आप इस पर लेके चले जाते हो? ओके। सस्पेंशन इस पे आप कैसे लगते हैं इसके शोकर्स? अच्छे हैं इसके शोकर्स? ओके। बाकी मैं आपको गाइस इसके टायर की प्रोफाइल बता देता हूँ। इसकी जो टायर की प्रोफाइल है वो 120/17 इंच की है। और फ्रंट पे देखते हैं तो इसके जो टायर का फ्रंट का है साइज है वो 90/17 इंच का है इसका। तो अच्छा ये बताओ कि ये जैसे आप जून में आपने निकाल लेती है, ठीक है, तो मतलब इसकी जो मोटर है वो कभी ओवरहीट होती है इसकी मोटर? नहीं ऐसे तो कुछ प्रॉब्लम मोटर कभी ओवरहीट नहीं होती इसकी, क्योंकि जून के महीने में देखा जाए तो काफ़ी ज़्यादा पीक गर्मी रहती है ना, तो उसमें तो इंजन भी गर्म हो जाते हैं अगर लॉन्ग रूट पे चलते हैं तो। नहीं ऐसे इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे कोई दिक्कत नहीं है कभी? ओके। तो मतलब आप एकदम हैप्पी हो इस बाइक से? यहाँ पैसे सही जगह लगे। ओके। अच्छा, इसमें बेल्ट दे रखी है ना यहाँ पर चैन की जगह, चैन की जगह बेल्ट है इसमें, जो हार्ले डेविडसन में भी आती है? हार्ले डेविडसन वाली हाँ। जैसे सेम ऐसी है। तो इसका कोई बेनिफिट लगता है आपको? नॉर्मली ये है, अब चैन तो इसमें लगेगी नहीं, मोटर बाइक है। हाँ। तो इसलिए बेल्ट दे रखी है। ओके। इसका भी अलग ही बेनिफिट है, ढीली तो होती नहीं होगी चैन की तरह, और जो चैन सेट भी चेंज होता रहता है टाइम टू टाइम वो भी नहीं होता होगी क्योंकि रबराइज्ड है ये। हाँ। तो चलो, बहुत अच्छा लगा आपसे इसके बारे में जानते हुए। थैंक यू सो मच। थैंक यू भाई। तो गाइस ये वीडियो आपको कैसे लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। इस वीडियो को लाइक कर देना, हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना।